हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ा, जिसमें हमने दो मेथड्स पढ़ी थी, ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम रिसेंट इनिशिएटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम दो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टअप इंडिया. A startup is defined as an entity having its headquarters in India, which was opened less than 10 years ago and has an annual turnover of less than 100 crores. स्टार्टअप इंडिया का हेडक्वार्टर ये हमारे देश में ही है। 10 साल पहले ये ओपन हुआ था और इसका एनुअल टर्नओवर अब तक 10 करोड़ का है। इस इनिशिएटिव के अंडर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आई मेड प्रोग्राम लॉन्च किया है टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू बिल्ड 10 लाख मोबाइल ऐप्स स्टार्टअप्स, ताकि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स 10 लाख मोबाइल ऐप्स बिल्ड कर सके एज अ स्टार्टअप्स। विद दैट, मुद्रा बैंक स्कीम के अंडर मीन्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हेल्प से ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें इंडियन गवर्नमेंट माइक्रो फाइनेंस, लो रेट लोन्स या फिर जो लो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है एंटरप्रेन्योर्स, उन लोगों के लिए अलग अलग फाइनेंस से रिलेटेड स्कीम्स प्रोवाइड करती है, ताकि इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स एनकरेज हो सके, उनके खुद के बिजनेसेस इस्टेब्लिश कर सके। उनके पास रिसोर्सेज है, इनोवेशन की थीम है। सो उनकी आइडिया यूज़ करने के लिए मुद्रा बैंक स्कीम के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें माइक्रो फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड करती है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज़ to make India a nation job created instead of job seekers. With that, इंडियन गवर्नमेंट का एक एम और ऑब्जेक्टिव ऐसा भी है कि हमारे देश के जो एंटरप्रेन्योर्स, हमारे देश के जो यंग जनरेशन है, उन्हें जॉब क्रिएटर्स बनाना है, मीन्स उन्हें एंटरप्रेन्योर्स बनाना है, ना कि जॉब सीकर। वो जॉब के पीछे भागने वाले नहीं होने चाहिए, वो जॉब क्रिएट करने वाले लोग होने चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट वांट्स टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रमोट इनोवेशंस। इसके लिए गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज कर रही है और इनोवेशंस को प्रमोट कर रही है। इट एम्स एट क्रिएटिंग सच एन इकोसिस्टम विच विल बी कंड्यूसिव फॉर ग्रोथ अप ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया। ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहता है गवर्नमेंट, ताकि हर कोई अपना खुद का जॉब क्रिएट कर सके। उन्हें जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास कॉन्सेप्ट है, इनोवेशन थीम है, वो खुद का जॉब क्रिएट कर सकते हैं। ये एम है स्टार्टअप इंडिया का। देन स्टार्टअप इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2016। ये 2016 में लॉन्च किया हुआ है। aims at building an ecosystem which will be nurture startups in country. With that, इस इनिशिएटिव का एक एम ये भी है कि इस इकोसिस्टम में जो भी न्यूली स्टार्टअप्स आने वाले हैं, जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देना मीन्स उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करना, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना, मोटिवेशन प्रोवाइड करना, उन्हें ट्रेनिंग देना। इस तरह से उनको प्रोटेक्ट करके उन्हें एनकरेज करना है, ताकि वो उनका बिजनेस इस्टेब्लिश कर सके, उसे लॉन्ग टर्म तक रन कर सके और वो बिजनेस सक्सेसफुली सर्वाइव हो सके, सो दैट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी जनरेटेड। इसका दूसरा एम ऐसा भी है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कंट्री का, और विद दैट कंट्री का जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो भी रिड्यूस होगा।
लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहेंगी। Thus, Government of India has announced Startup India Action Plan that focus on the following areas. First, simplification and hand holding is इसके अकॉर्डिंगली न्यूली स्टार्टअप्स जो है मीन्स न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो उनका बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का प्रोसेस जो है वो जो प्रोसीजर है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा अंडर दिस इनिशिएटिव। उन्हें गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स के अंडर सपोर्ट करेगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें मेथड ऑफ प्रोडक्शन सिखाए जाएंगे, उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें प्लेस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर इस्टेब्लिशिंग देयर बिजनेस, उन्हें रॉ मटेरियल अवेलेबल किया करके दिया जाएगा ताकि कम से कम समय में उनका बिजनेस वो इस्टेब्लिश कर सकें। उसी के साथ इफ़ नेसेसरी वाइंडिंग अप विल ऑल्सो बी अलाउडेड ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस। उसी के साथ अगर वो बिज़नेस वाइंडिंग अप मीन्स वो बिज़नेस अगर बंद करना होगा तो भी फास्ट ट्रैक बेसिस पे वो बिज़नेस बंद किया जा सकता है। देन फंडिंग सपोर्टिंग एंड इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट विल पार्टिसिपेट इन फंडिंग प्रोसेस इनडायरेक्टली। गवर्नमेंट फंडिंग प्रोसेस में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट है। इट मीन्स जैसे मुद्रा योजना है, इस मुद्रा योजना के अंडर ऐसे लोग जो बिज़नेस रन करना चाहते हैं, खुद का बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, उन्हें माइक्रो फाइनेंसेस या लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही उन्हें टैक्स एग्जम्पशन भी मिलता है, मीन्स कुछ साल तक उन्हें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से विल बी अलाउड इन कैपिटल गेन। अगर कोई एंटरप्रेन्योर उसका एसेट सेल करता है और उस एसेट को सेल करने के बाद उससे प्रॉफिट अर्न होता है तो उस प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है, दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल गेन। उसी तरह से इनकम टैक्स से एग्जम्पशन एक्सेट्रा। इंडस्ट्री, एकेडमिया, पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप इंडिया फीस्ट। फीस्ट मीन्स हम इसे बोल सकते हैं एक तरह का फेस्टिवल या एक तरह का मेला जहाँ पर ऐसे पर्सन्स को इनवाइट किया जाता है जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ है, जो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ऐसे लोग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी आइडिया, उनका प्रोजेक्ट वहाँ पे स्पॉन्सर शो करते हैं। देन अंडर द गवर्नमेंट स्कीम और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्कीम ऐसे पर्सन्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ है, और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उन्हें नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो उनका बिजनेस रन कर सके। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स of entrepreneurship development programs under Startup India and Stand Up India. Rupees 10,000 crore startup funding पोल, 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग पोल अवेलेबल करके दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस। इनोवेटर्स जो उनका प्रोडक्ट न्यूली इनोवेट करने जा रहे हैं उससे पहले उन्हें उनका प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करना होता है अंडर द पेटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो उसका फीस रिड्यूस करके दिया जाता है। इम्प्रूव बैंक्रप्सी कोड। फ्रीडम फ्रॉम माई सेटिस्फाइंग इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। पहले 3 साल तक एंटरप्रेन्योर के सेटिस्फैक्शन के लिए इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है। फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स से एग्जम्पशन मिलता है जो हमने पहले ही डिस्कस किया है। फ्रीडम फॉर टैक्स फॉर 3 years। ऑपरेशन पेमेंट्स, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो कुछ भी हो, उस एंटरप्रेन्योर को पहले 3 साल तक उसके बिजनेस ऑपरेशन पर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस। टू टारगेट 5 लाख स्कूल, 5 लाख तक के स्कूल्स को टारगेट करना है स्कीम के अंडर। 10 लाख बच्चों को
टारगेट करना है ताकि वो इनोवेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स अरेंज कर सके। गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज कर सके ताकि एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री डेवलप हो सके, एंटरप्रेन्योर्स एनकरेज हो सके। देन प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब। इंडिया को अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब इंट्रोड्यूस करना है, प्रमोट करना है। बिल्ड स्टार्टअप ओएसिस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम। The objective of Stand Up India scheme is to facilitate bank loans between 10 lakh to 1 crore to at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up as a greenfield enterprise. स्टैंड अप इंडिया स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बैंक लोन्स फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बिटवीन 10 लाख 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं टू द बोरोवर। ठीक है, देन वो बोरोवर एटलीस्ट उस बैंक ब्रांच का एक बोरोवर जो है वो एससी का कैटेगरी से होना चाहिए या एसटी कैटेगरी से होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट एक वुमेन बोरोवर होनी चाहिए। मीन्स वो एक लेडी हो सकती है एंटरप्रेन्योर, या एक एससी या एसटी कास्ट का पर्सन हो सकता है जो उनका ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज सेटअप करने जा रहे हैं। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज इसका मतलब एक ज़मीन पर एक लैंड परचेज कर उस लैंड पर वो उनका बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस एंटरप्राइज मे बी इन मैन्युफैक्चरिंग, वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग से, सर्विसेज या फिर ट्रेडिंग सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस मीन्स एक से ज़्यादा लोग जहाँ पर इन्वॉल्व है ऐसा एंटरप्राइज, इसमें एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय आइदर एससी, एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर। ऐसा एंटरप्राइज जिसमें एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर चला रहे हैं, वहाँ पर 51% ऑफ शेयर होल्डिंग जो है वो शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग ये आइदर एससी, एसटी कास्ट से हो सकता है एक पर्सन, या फिर एक वुमेन एंटरप्रेन्योर वहाँ पर इन्वॉल्व होना ही चाहिए। एलिजिबिलिटी, SC, ST and or woman entrepreneur above 18 years of age। 18 years से अबव उस पर्सन का एज होना चाहिए, चाहे वो फिर SC कैटेगरी का हो, ST का हो या एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हो। लोन अंडर द स्कीम आर अवेलेबल ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को ही लोन अवेलेबल किया जाएगा। जो अभी हमने डिस्कस किया, ग्रीन फील्ड क्या होता है, ऐसे एक लैंड परचेज किया जाता है, उस लैंड पर वो प्रोजेक्ट न्यूली एस्टैब्लिश किया जाता है। फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर मीन्स वो फर्स्ट टाइम वेंचर होना चाहिए। फर्स्ट टाइम वो बिजनेस मीन्स उस लैंड पर पहली बार वो बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहा है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज की केस में 51% ऑफ शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग, ये इसमें आइदर SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या वुमेन एंटरप्रेन्योर, इन तीनों में से भी कोई एक पर्सन होना चाहिए। नाउ नेचर ऑफ लोन, कंपोजिट लोन बिटवीन 10 लाख टू अप टू द 1 करोड़ लाख। 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में ये लोन अवेलेबल होगा। लोन का पर्पस क्या है, फॉर सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर बाय SC, ST वुमेन एंटरप्रेन्योर। लोन का पर्पस क्या होगा कि नया बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस सेक्टर हो,
कोई भी सेक्टर हो, वो इस एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करना है, और वो इस्टेब्लिश करने के लिए SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर ही होना चाहिए. साइज ऑफ लोन, कंपोजिट लोन ऑफ 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल. 75% जो है कंपोजिट लोन वो प्रोजेक्ट कॉस्ट एज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, टर्म लोन होगा, और वर्किंग कैपिटल उसे प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट. Rate of interest would be lowest applicable rate of bank for that category. Rate of interest जो होगा वो lowest applicable होगा, कम से कम rate of interest चार्ज किया जाएगा. not to exceed. ठीक है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली वो एक्सिड नहीं किया जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा. देन सिक्योरिटी. Besides primary security, the loan may be secured by collateral security or guarantee of credit guarantee fund scheme for stand up India loans as decided by the banks. ये बैंक डिसाइड करेगा, क्योंकि सामने वाले पर्सन के पास कोई भी ऐसा मॉर्टिगेज रखने के लिए कोई भी एसेट नहीं होगा, तो उसका सिक्योरिटी क्या होगी. एक तो वो कोलेट्रल सिक्योरिटी मीन्स कोलेट्रल फ्री लोन होगा, ओके, या फिर क्रेडिट गारंटी के बेसिस पर फंड स्कीम के अंडर वो लोन प्रोवाइड किया जाएगा. देन रीपेमेंट. द लोन इज रिपेबल इन 7 years विद अ मैक्सिमम मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 months. 7 साल तक वो रिपेबल करना है, या फिर 18 months तक भी किया जा सकता है. देन वर्किंग कैपिटल. फॉर विड्रॉवल्स of working capital up to 10 lakhs. The same may be sanctioned by way of overdraft, RuPay debit card to be issued for convenience of borrower. Working capital limit above 10 lakh to be sanctioned by way of cash credit limit. 10 लाख तक का वर्किंग कैपिटल उसे विड्रॉवल करना है. ठीक है, उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगी. विद दैट उसे रुपे डेबिट कार्ड भी इशू किया जाएगा, ताकि बोरोवर बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली उसका फाइनेंस मैनेज कर सके. देन लास्ट पॉइंट इज मार्जिन मनी. द स्कीम एविसेजेस 25% margin money which can be provided in convergence with eligible central state scheme. Okay. Thank you, students.